चलो तो हम किस पे आ जाएं, अपने टेस्ट पे आ जाएं। कौन सा तुम लोग कर रहे हो वही खोल लेते हैं। बैंकिंग में क्या कर रहे हो? अच्छा, ये प्रीवियस ईयर पेपर खुल गए। प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं करना। चलो आईबीपीएस पीओ में कहाँ है? आईबीपीएस पीओ ये वाला है ना। यहाँ जाके फिर क्या गए तुम लोग? चैप्टर वाइज। इसमें एप्टीट्यूड, इसमें एक और है क्या क्वाड्रेटिक का? सेकंड वाला तो सिंप्लीफिकेशन है। ये तुम लोगों ने कौन सा कर दिया? हाँ, किसमें है? हाँ, तुम लोग ये चैप्टर टेस्ट में ही गए हो ना, पीओ में ही गए हो? दिखाओ एक बार। इसमें तो तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। नहीं, हमने अच्छा ओके, कल हमने क्लैर उसका किया था ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, इसलिए बिल्कुल सही। हाँ तो ये थर्ड है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मीडियम इंग्लिश ही है ना आपका? ठीक, अगर दिख नहीं रहा हो तो आगे भी आ सकते हैं। ठीक, चलो सबसे पहला सवाल देखो। एक मैं फिर से करके दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो इधर, सबसे पहला सवाल, हमारे पास दो इक्वेशन है क्या? 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ या ना। क्या मेरे को ये क्वांटिटी 1 दी है? क्या मेरे को ये क्वांटिटी 2 दी है? और अल्टीमेटली मुझे किस में रिलेशन निकालना है? x और y में। तो क्वांटिटी 1 से क्या निकलेगा? मेरा x निकलेगा। और क्वांटिटी 2 से क्या निकलेगा? y निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको देखो, यहां पे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? +20। बोलो हाँ या ना। और हमें सम क्या चाहिए? +9। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं +4 और +5 में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये दोनों मिलके +9 बना देंगे और ये प्रोडक्ट क्या बना देंगे? +20। ध्यान ये रखना कि जो मैं साइन यूज कर रहा हूं +20, ये बहुत हमेशा अपनी आदत में डालना कि हमको बार बार ये बोलना है कि +20, उसको सिर्फ 20 नहीं बोलना। ठीक है, उसका कारण है अभी आगे क्वेश्चंस में पता चलेगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे -20 आ रहा होगा तो हम इसको फिर ऐसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको किसी और तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। आया समझ में? अब जब ये मैंने +4 और +5 में ब्रेक डाउन किया तो इसको मैं साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये -4 और -5, और फिर कोफिशिएंट मेरा क्या था? 4, तो मैंने इसको क्या डिवाइड कर दिया? 4 से। तो अल्टीमेटली मेरा x बराबर क्या आ गया? -1 और -5/4 आ गया। बोलो हाँ या ना। ये मेरा x आ गया। अब मैं y की बात करता हूं। y को इधर देखो क्या लिखा है? 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू क्या? 0। अब देखो मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? क्या +6 चाहिए? तो मैं इस +5 को कैसे ब्रेक डाउन करूं कि प्रोडक्ट +6 आए? 3 और 2, वेरी गुड। +3 और +2 में ब्रेक डाउन करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चेंज करूंगा? -3 साइन चेंज कर दूंगा। तो ये -3 -2 हो गया। उसके बाद क्या कर दूंगा? 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या है ये मेरा? -1, -2/3। आया समझ में? अब एक चीज देखो, ये जो -5/4 है, ये जो होगा ये -1 से और छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तुम लोग इधर देखो, ये -5/4 मैंने एक स्टेटमेंट बोला, -1 से और छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि अगर ये +5/4 होता तो बड़ा हो जाता, माइनस में, क्योंकि -2 इज लेस देन व्हाट? -1। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये 1.25 आता, -1.25। बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली ये छोटा है किससे? -1 से। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू देखी, ये कितनी है? -1। क्या -1 इसके बराबर है? क्या -1 इससे बड़ा है? तो अगर मैं ये वाली रिलेशन देख रहा हूं तो यहां से एक रिलेशन मेरा क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अभी सिर्फ मैंने ये वाली क्वांटिटी कंपेयर करी है। अब सेकंड वाली भी करता हूं। ये 2/3 मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.67 होती है।
राउंड ऑफ में 0.66 होती है, क्या होती है 0.67, हम उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो क्या ये माइनस में 0.67 -1 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, यही तो बताया मैंने अभी, बड़ा है। और इससे भी क्या है, बड़ा है। तो क्या मेरा ये रिलेशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है दोनों केसेस में, इसलिए मैं क्या आंसर लगाऊंगा इसका, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ -1 था और यहाँ पे भी -1। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अल्टीमेटली y हमसे बड़ा जा रहा है कि छोटा जा रहा है। ये बात ध्यान रखना, हमने y की दोनों वैल्यू x की दोनों वैल्यू से कंपेयर करी है, ऐसा नहीं कि किसी एक से कंपेयर करी है ना। ये हमेशा हमको हर प्रैक्टिस में लेकर आना है, ठीक आया समझ में। तो इसका मैं आंसर लगा दूं, तुम लोगों को लिखना है ये, हाँ लिखो, हो गया, ठीक है। चलो तुम लोग साथ साथ करते चलो, ठीक है। यहां हमने ये आंसर लगा दिया, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर से देखो क्या सवाल है। अब क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तुम लोगों को कोई दिक्कत जाएगी? यहां पे मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए 35, और इसको तोड़ना कैसे 12 में। तो क्या मेरा फाइनल आंसर -7 और -5 आएगा, क्योंकि +7 और +5 आया, उसके मैंने साइन चेंज कर दिए, यहाँ पे वो क्या था 1 था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे 40 × 5 क्या बनेगा 200 बनेगा। इस 200 को मुझे कैसे तोड़ना है कि मेरा ये जो आए ये 33 आए। हाँ भाई 200 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, या तो 20 × 10 से तोड़ सकता हूँ, और कैसे तोड़ सकता हूँ 40 और 5 में तोड़ सकता हूँ, 40 और 5 से तो मिलके ही बना है, और कैसे तोड़ सकता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए +200, बोलो हाँ या ना, और मुझे सम भी क्या चाहिए प्लस, इसका मतलब ये जो भी दो आएंगे ये 33 से कम आएंगे, बोलो हाँ या ना। अब 33 से कम आएंगे, मुझे अल्टीमेटली यूनिट डिजिट क्या चाहिए, और मेरे को यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3, तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं 8 और 5 में, मतलब 15 और 18 कर लो, है ना, 15 इंटू, हाँ 33 बनेगा। करके देख लेते ना एक बार, रुको तो। ये 18 को पहले 10 गुना करो, कितना आएगा 180, और 18 का 5 गुना करो तो हाँ 270 आ रहा है। तो ये नहीं होगा, तो 25 और 8 में तोड़ लो ना, 25 और 8 200 बन जाएगा। ठीक, मैं एक ट्रायल बता रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट है, अपन लिख सकते हैं 25 और 8। देखो 25 का 4 गुना क्या होता है 100, उसका दो मतलब 4 गुना का भी 2 गुना मतलब 200, है ना। ये मैं बता रहा हूं कि हमको हिट एंड ट्रायल कैसे करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 और 18 का एग्जाम्पल लिखा है। आया समझ में, ये बात समझ में आई थी कि अगर मुझे यहाँ यूनिट डिजिट 3 चाहिए, तो मैंने 15 और 18 में कैसे तोड़ा, क्योंकि 5 और 8 मिलके 13 बनाते, और 5 × 8 मिला के यूनिट डिजिट 0 बनाते। ये बात समझ में आई, तो इसलिए मैंने और ये भी ध्यान देना कि अगर मुझे ये भी पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट भी और सम भी पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो 33 ब्रेकडाउन होगा, ये इसके दोनों टर्म्स लेस देन 33 होंगे, तभी तो वो जुड़ के क्या बनाएंगे 33, और मिलके क्या बनाएंगे 200। आया समझ में। तो यहां से मेरे फाइनली क्या क्या है, मैंने +25 और +8 में तोड़ा था, तो यहां से मेरे फाइनली 25 और -8 है, और डिवाइडेड बाय क्या है 5, बोलो हाँ या ना। तो मेरा अल्टीमेटली -5 और 8/3 क्या होगा, 8/3 क्या होगा 1.6 होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 5 टाइम्स चला गया, बचा 3/5, 3/5 इज वॉट 0.6। आया समझ में। अब देखो एक एक चीज को कंपेयर करो, क्या ये -5 इससे बड़ा है क्या इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये मेरा जो y है, ये या तो बड़ा है या तो बराबर है किसके x के। अब अगर इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो इसमें भी होना चाहिए। क्या -1.6 इससे बड़ा है, क्या -1.6 -5 से बड़ा है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ये बात समझ में आई। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अरे टाइम सब कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई
क्या? चलो हम यहाँ से कर देते हैं, यही वाला टेस्ट था ना हमारा, तो इसने वो क्यों नहीं बताया इसमें स्कोर? हमने किया था ना, सेव नहीं कर पाए थे ना शायद, इसलिए। चलो हमारा पहला यही आंसर आया था, सेकंड ये सही है, सेकंड हमारा क्या आया था, यही आया था। अब थर्ड पे आते हैं। हाँ थर्ड पे आते हैं। चलो इसको तुम लोग ट्राई करो, है ना। मैं टाइमर लगा रहा हूं, कितने का? 1 मिनट का, है ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है आंसर? 8 और 3 और 9 और 3, है ना। तो 8 9 जो है वो 3 से भी बड़ा, 8 से भी बड़ा है, और 9 जो है वो 3 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है। ठीक। तो इसमें फाइनली हमारे 8 और 3 और 9 और 3 आए। ठीक है, तो अगर मैं 9 की बात करूं तो इन दोनों से बड़ा है, और 3 की बात करूं तो इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा? नो रिलेशन। ठीक है, फाइनली मेरे को जो 2 मिनट, फाइनली जो मेरा x आया है वो क्या आया है? 8 और 3 आया है, और y क्या क्या आया है मेरा? 9 और, सबसे पहले मैंने 9 को देखा, क्या इससे बड़ा है? इससे बड़ा है, तो मैंने यहां से एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर दिया? y ग्रेटर देन x। अब इससे और देख लेते, क्या 3 इससे बड़ा है? नहीं है, छोटा हो गया, इसका मतलब हम बेस्ट आंसर क्या लगाएंगे? ठीक, क्योंकि यहां पे बड़ा आ रहा है y और यहां पे क्या आ गया? छोटा आ गया, इसलिए कोई रिलेशन आ पाएगा इनमें? नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था? तीसरा। चौथा करो फिर से, 1 मिनट का टाइमर। जिनने नहीं किया वो कर लो, तुम आगे बढ़ जाओ। 80 है ना, 80 को कैसे कैसे कर सकता हूं? 5 और 16, हाँ ठीक है। वहां 90 है तो 10 और 9, बढ़िया। तो अल्टीमेटली मेरा 10/3 और 3 बचा, और वहां पे क्या बचा? 16/4 मतलब 4, और 5/4, अल्टीमेटली नो रिलेशन आएगा। ठीक, देखो क्या तुम वो ऑब्जर्व कर रहे हो जो मैंने आप कल बताया था कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर दोनों रूट आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगा? ठीक, तो ये सब ट्रिक्स कब लगाना? जब समय कम बचाओ, नहीं तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या यहाँ पे भी दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव आए? बोलो हाँ या ना, है ना। क्या यहाँ पे भी दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव आए? बोलो हाँ या ना, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव आए थे, थर्ड वाले में, है ना। ठीक, चलो ये मैंने कल की क्लास में बताया था, एक बार आपको भी बता देता हूं कि कल जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, बेसिकली ये हमको देखना था कि जब हमारा प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है। प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव, और हमारा ये जो सम है ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव लाने के लिए और सम नेगेटिव लाने के लिए अल्टीमेटली मुझे दो नेगेटिव में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी ये माइनस माइनस मिलके क्या होंगे? पॉजिटिव, और माइनस माइनस जुड़ के माइनस सम बताएंगे। अल्टीमेटली मैं साइन चेंज करूंगा तो मेरे दोनों रूट्स क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब जब भी मेरे को पॉजिटिव प्रोडक्ट क्या चाहिए होगा? पॉजिटिव, और सम क्या चाहिए होगा? नेगेटिव, तो मेरे बोथ रूट्स क्या आएंगे? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव।
ऐसे ही अगर मुझे जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव चाहिए और जो मुझे सम है वो भी क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो मेरे दोनों फाइनली रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। कैसे आएंगे, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए, सम भी क्या चाहिए, पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव भागों में तोड़ूंगा, अल्टीमेटली साइन चेंज करूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। अब मान लो मुझे प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, सॉरी ये हो चुका है, प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, और मुझे जो सम चाहिए वो क्या चाहिए, पॉजिटिव, है ना। अब देखो सम पॉजिटिव चाहिए और प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब एटलीस्ट एक मेरा क्या होगा, नेगेटिव, और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। आया समझ में, इसका मतलब एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, ये बात समझ में आई, है ना, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब देखो जब मेरे को ये सम पॉजिटिव चाहिए होगा तो मैंने बड़ा नंबर पॉजिटिव रखा होगा, छोटा नंबर क्या रखा होगा, नेगेटिव, लेकिन जब मैं फाइनली चेंज करूंगा तो मेरा बड़ा नंबर अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव, और छोटा नंबर क्या आएगा, तो इसलिए मेरा यहाँ पे लार्जर नंबर नेगेटिव आएगा और स्मॉलर नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक। और यहां पे अगर मैं बात करूं, मेरा क्या छूट गया, नेगेटिव, अगर मुझे ये नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा हाँ, मुझे प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए और सम भी क्या चाहिए, नेगेटिव, ये मैंने अभी केस कंसिडर नहीं किया, प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए और सम भी नेगेटिव चाहिए, मतलब अल्टीमेटली मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, एक स्मॉलर नंबर, मतलब एक लार्जर नंबर माइनस में होगा और एक स्मॉलर नंबर प्लस में होगा, तभी मेरा सम भी नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। इसकी तो फिर मैं जब फाइनली चेंज करूंगा तो मेरा जो पॉजिटिव नंबर आएगा वो लार्जर नंबर आएगा और जो नेगेटिव नंबर आएगा वो स्मॉलर नंबर आएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इन दो केसेस में क्या आंसर आता है, नो रिलेशन। तो ये क्या है कि अगर जैसे हमारे पास समय नहीं बचा हो, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको एग्जाम में सबसे पहले करना चाहिए। देखो कुल मिला के बैंक के एग्जाम में क्वांट्स की अगर बात करूं तो 5 क्वेश्चन मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन मेरे सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन मेरे नंबर सीरीज के आते हैं, है ना, और 15 सवाल मेरे क्या आते हैं, डीआई, और 5 क्वेश्चन के आते हैं मिसलीनियस, या इसको प्योर अर्थमेटिक वाले जो बोलते हैं, है ना, प्योर अर्थमेटिक। प्योर अर्थमेटिक मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, ये सब चीजें। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, अल्टीमेटली पहले मुझे इन 15 को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद इस पे जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये काफी कंपेरेटिवली आसान होते हैं और प्लस बनते भी हैं, और हमारे आसान क्वेश्चन वैसे ही गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो सबके सही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हमको सिलेक्शन के पास पहुंचाते हैं और ये हमको सिलेक्शन करवाते हैं। आया समझ में, ठीक। चलो आगे, ये कौन सा था, चौथा, पांचवा करो, हो गया। क्या तुम लोगों ने यहाँ पे वो वाली गलती तो नहीं करी कि y बराबर 8 लिख दिया, हाँ प्लस माइनस 8 लिखा ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 96, तो क्या मैं 12 और 8 में तोड़ सकता हूँ, x प्लस 12 आएगा और प्लस 8 आएगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे सम क्या चाहिए, नेगेटिव, और मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली जो भी रूट्स आएंगे वो मेरे पॉजिटिव आएंगे, इसलिए मेरा प्लस 12 प्लस 8, और यहां से मेरा y बराबर क्या आया, प्लस 8 और माइनस 8। अब ये 8 देखो इससे छोटा और इसके बराबर है, तो कुल मिला के y इज लेस देन इक्वल्स टू x, और ये माइनस 8 दोनों से है, तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या हुआ, x। इसको ऐसा उल्टा भी पढ़ सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ठीक, दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा था, पांचवा। छठा करो, चलो तुम ही लोग करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमको टारगेट ये रखना है कि हमारा 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाए, ठीक है। करो करो करो, फाइनल आंसर बताओ। यहाँ पे क्या चाहिए, 42, तो 6 और 7 में तोड़ दो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो लिख लिखा के, हो गया।
हाँ ठीक है, आया समझ में। तो अल्टीमेटली देखो, अब यहां से मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूं। क्या ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूं कि देखो इधर, इधर देखो, यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है। तो अल्टीमेटली x और y जो भी आएंगे उसमें फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। जब दोनों में डिवाइड बाय 2 करना है तो मैं डिवाइड बाय 2 नहीं करूंगा, अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट यहाँ से x क्या लिखूंगा, -7 और -8। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ता, इससे अच्छा मैं इन वैल्यूज को कंपेयर कर लूं, चाहे डिवाइड बाय 2 करके कंपेयर करूं चाहे बगैर डिवाइड बाय 2 करके करूं, बात तो एक ही है, समय बचेगा। और यहां से y क्या आएगा, -6 और -7। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ कोफिशिएंट अलग होता तो फिर हम करके देखते डिवाइड, लेकिन जब कोफिशिएंट सेम था तो कई केसेस में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो हम कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। आया समझ में, और फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जब जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा काम करेंगे, हर चीज में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या -6 इन दोनों से बड़ा है, बोलो हाँ या ना। तो मैंने एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर दिया, y ग्रेटर देन, क्या -7 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो मैंने फाइनली आंसर क्या लगा दिया, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। आया समझ में। ठीक, चलो आगे जाते हैं। ये क्या था मेरा, 6th है ना, 7th देखो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, कोशिश करना 30 सेकेंड्स में हो जाए। क्या आया, ठीक, वहां से तुम्हारे 7 और 2 आए और यहां से तुम्हारे आए -2। ठीक ठीक, देखो मेरा जो बताने का मतलब था कि मैं अल्टीमेटली कोफिशिएंट को सेम बना लूंगा। अब यहाँ पे अननेसेसरी मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ ऐसा। किसी को कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो इसको मैं 4 और 4 में तोड़ूंगा तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएंगे, -4 आएंगे। और यहाँ पे क्या आएंगे, -7 और -2। अब क्या ये -4 इससे बड़ा है, और क्या ये मेरा आंसर, तो हाँ क्या क्या 16 कर दिया ना, हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। हाँ यहाँ पे मेरे क्या आ रहे हैं, -4 और -4 है ना, तो ये डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 2, तो ये आएंगे -2 और -2। क्या -2 इससे छोटा है, और -2 इससे बड़ा है और -2 उसके बराबर है। नो रिलेशन कैसे आ रहा है, 14 और 7 और 2 किसका है नो रिलेशन, सबका है नो रिलेशन। तो फिर जो मेरा आ रहा है वही आ रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों का कैसे आ गया। एक बार आंसर देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक मिनट, हाँ 2 मिनट, फिर से करते हैं। मेरा यहाँ पे क्या आया, 7 और 2, 7 और 2, तो -7 -2 और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्टीमेटली -3.5 और -1 आया है ना। और यहाँ पे क्या आया, -2 और -2 आया, बोलो हाँ या ना। अब क्या -2 इससे क्या है, छोटा है, और -2 इससे नहीं, -2 इससे बड़ा है और -2 इससे छोटा है, तो आंसर क्या होगा, सही तो आया, नो रिलेशन। ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ आगे बढ़े। 7th 8th पे आओ। यहां मुझे क्या चाहिए, ये
प्लस 15 चाहिए, तो क्या मैं 5 और 3 में तोड़ दूं? बोलो यहाँ से, तो x बराबर क्या आ गया 5 और 3, और यहाँ पे मुझे 36 चाहिए, 36 कैसे आएगा, और सम भी मेरे को क्या चाहिए 12, 9 नहीं 9 और 4 से तो तुम्हारा 13 बनेगा, 12 कैसे बनेगा, और कैसे कर सकते हैं 36 को, 6 और 6 से तो कर सकते हैं ना, तो अल्टीमेटली यहाँ से y क्या बनेगा +6 एंड +6। अब देखो +6 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा y ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ठीक, आया समझ में? 9th पे आते हैं, चलो टाइमर लगा रहा हूं, स्टार्ट करो। भाई पहले क्या है 5, 4 और 3, और यहाँ पे क्या है 30, मतलब 5 और 6, -5/3 और 6/, मतलब 6/3 क्या होगा 2 बनेगा। तो अब देखो रिलेशन क्या आ रहा है, आखिरी के 10 सेकेंड, क्या आ रहा है, हाँ तो बस आ गया, आ गया। यहां पे मेरा क्या आया फाइनली x मेरा आया फाइनली क्या 4 और 3, और यहाँ पे क्या आया -5/3 और 6/3, मतलब अल्टीमेटली क्या बना 2, है ना। अब ये 2 देखो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, और ये 5/3 क्या बनेगा 1.66, तो 1 जब 2 ही छोटा है तो 1.66 भी छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा x इज ग्रेटर देन क्या y। आया समझ में? जब मेरा 2 ही छोटा था क्या मुझे इसको चेक करने की जरूरत थी? नहीं थी, तो 1.6 ऑलरेडी छोटा होगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ो, 9वां आखिरी क्वेश्चन, 10वां करो। X is greater than equal to y. गलत, ठीक है बढ़िया है, सही है, और उसमें कितने आए -5 और -4, ठीक है, तो -4 -5 से बड़ा है ना, और बराबर भी है, तो y विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तुमने क्या कर दिया, देखो यहां से x बराबर क्या क्या आया बोलो, -5 और -4 आया, और यहां से क्या आया +4 और -4। अब देखो +4 इन दोनों से बड़ा है और -4 इससे भी बड़ा है, इसके बराबर है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, ठीक। आया समझ में? चलो अगला टेस्ट करें।